नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज का मुद्दा क्या है? आज के मुद्दे की बात करें तो आज आपको पानी के लिए गांव बेचने को मजबूर करने वालों की घंटी बजानी है। महाराष्ट्र का विदर्भ जो हमेशा सूखे की वजह से किसानों की खुदकुशी को लेकर कुख्यात, जी हां कुख्यात रहा है, उसी विदर्भ में अब चुल्लू भर पानी भी नहीं है, बल्कि आम आदमी के चुल्लू भर आंसुओं में सरकारों की कुनीतियों को डूब मरना चाहिए। अभी मार्च का महीना खत्म हो रहा है, अभी भीषण गर्मी आने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ के गांव अभी से सबसे बड़े जल संकट में डूबने लगे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की बेहद संवेदनशील रिपोर्ट में आज आपको पता चलेगा कैसे प्यासे लोग अपने गांव को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी के लिए तड़पते लोग सरकार से पानी का इंतजाम करने या फिर इच्छा मृत्यु देने की मांग कर रहे हैं। उमेश कुमावत की यह कहानी आज आपको देश में पैदा हो रहे उस जल संकट का सामना कराएगी जिसका सामना आज विदर्भ कर रहा है तो कल आपका शहर भी कर सकता है। इसीलिए आज ये रिपोर्ट देखिए और भारत को भीषण प्यास में तड़पने से बचाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। महाराष्ट्र के जिस विदर्भ में सूखे के कारण किसान फांसी लगा लेते हैं, वहां कुएं के किनारे चंद्रकला गजराने की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। लेकिन रोने की जरूरत क्या है? पानी की बहुत तकलीफ है, क्या करना है? मौसी रो मत, मौसी रो मत। संवाददाता उमेश कुमावत को पकड़कर रोने वाली चंद्रकला गजराने के ये उस गांव की कहानी है जहां 70 साल की सरकारों और सत्ता को चुल्लू भर पानी में नहीं, चुल्लू भर आंसुओं में डूब मरना चाहिए। मौसी बोल लो। नहीं बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो मौसी, बोलो क्या हो गया? हाँ नहीं, बात करो। क्या प्रॉब्लम है? संवाददाता उमेश कुमावत ने किसी तरह चंद्रकला गजराने को ढांढस बंधाया, उन्हें शांत कराया तो वो हमारे सामने हाथ जोड़कर एक विनती करने लगी। पानी का पाइपलाइन कर दे साहब, हमको कहीं नहीं होना, फिर पाइपलाइन होना हमको, बस इतना ही होना हमको। पानी कहाँ ले जाना? एक बार ये नाले से करते पड़ते पाँव दुखते, 5 बजे 4 बजे उठ के पानी जाना पड़ता। आदमी हमारे आते नहीं, कोई पानी को कोई आते नहीं, साथ में भाई मिल गई तो उतनी रात को के भर के ले जाते। कुछ भी नहीं मांगते तुम्हें ऊपर, हमको पानी पीने को होना, हमको कर दे एक बार, फिर कहीं नहीं होना हमको। पानी के लिए जब आंसू निकलने लगे तो समझ लीजिए संकट की भंवर जाल में इंसान फंस चुका है। चंद्रकला के गांव उज्जवल नगर में हर घर की महिला को अपने घर से 1 किलोमीटर दूर इसी कुएं से पानी भरने आना पड़ता है। जिस वक्त आप रोज सुबह अपने घर में नल खुला छोड़कर शीशा देखते हुए ब्रश करते होंगे, तब विदर्भ के वाशिम जिले में उज्जवल नगर गांव की महिलाएं पीने लायक पानी पाने के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ती हैं। पानी नहीं है तो कहाँ से छोकरी देने वाले? शादी नहीं होती हमारी छोकरी की। 1 किलोमीटर दूर जिस कुएं से पानी निकाला जा रहा है,
अब उस पानी को देखिए जिसे देख शायद आप ओह शिट कह दें। वैसे ही गंदे पानी को पीने की मजबूरी में जीते हैं 1300 लोग। विदर्भ में 11 जिले आते हैं जहां पानी देने वाले बांधों में मार्च के ही महीने में जल स्तर 25% से नीचे चला गया है। 4 महीने हो गए ना, नहीं ना पेट भरना कि ये पानी ले जाके पिलाना रात भर। रात को आना तो बावड़ी में गिर जाने का डर लगता। क्या करना, हमें तकलीफ हमको मालूम है, कैसा पानी भरना, कैसा ले जाना। इसीलिए उज्ज्वल नगर गांव की महिलाओं और पुरुषों को 1 किलोमीटर दूर कुएं में पानी भरने आना पड़ता है, और अगर पानी मिल गया तो वापस घर जाकर बाकी काम किए जाते हैं। 52 साल की चंद्रकला गजराने भी रोज सुबह पानी भरकर किसी तरह अपने घर पहुंचती हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, पति मजदूरी करने जाता है, इसलिए बुजुर्ग चंद्रकला को खुद रोज पानी भरने आना पड़ता है। हमको आके नींद नहीं आती रात को, पानी भर भर के सभी पगे चले जाते हैं। कल तो सुबह को दिन भर सो के थी मैं, 4 बजे के नंतर उठ के मैंने गोरन गिरन डाला, नो सही पाक बना। फिर इसके ऊपर क्या बोलना, हमें तकलीफ हमको मालूम। कितने दिनों से तकलीफ है? हमको हो गए 3-4 महीने हो गए। 3 महीने से क्या होता, 4 महीने हो गए हमको पानी भर रहे हो हम रात बरात को। आप तो बहुत ही तकलीफ है साहब, मिला तो मिला, नहीं तो मिलता भी नहीं पानी। विदर्भ के वाशिम जिले का सिर्फ उज्ज्वल नगर गांव ही पानी की ये परेशानी नहीं झेल रहा, बल्कि वाशिम जिले में लगभग 80% गांवों में लोगों को 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर रोज पीने का पानी भरना पड़ता है। क्योंकि आसपास के कुएं सूख चुके हैं। दुनिया में पैदा हो रहे ऐसे ही जल संकट के कारण पूरी दुनिया की महिलाएं पानी लाने के लिए रोज कुल मिलाकर 20 करोड़ घंटे की मेहनत करती हैं। अगर इसे साल में बदला जाए तो रोज करीब 23,000 साल के बराबर की मेहनत होगी। यानी दुनिया भर की महिलाएं सिर्फ पीने का पानी हासिल करने के लिए 23,000 वर्ष के बराबर रोज मेहनत कर रही हैं। हिसाब लगाएं तो ये भी कह सकते हैं कि जो महिला पाषाण युग में पानी भरने निकली थी वो 2018 में वापस लौट कर आ पाती। ऐसा नहीं है कि वाशिम जिले के इस गांव में पानी की टंकी नहीं, टंकी है, 11 साल से खड़ी है, लेकिन खड़ी ही है। 11 साल से जनता के प्रति सत्ता की सूखी सोच की तरह खाली। और पानी के लिए जब गांव के लोग प्रशासन से मदद मांगते हैं तो देखिए क्या जवाब मिलता है। आप गए थे तो क्या हुआ? वहाँ पे गए तो साहब से मुलाकात हुई। नाम पूछने के बाद उन्होंने बताया कि तुम नालायक हो, तुम महानालायक हो, तुमको जो है वो तुमको आदत पड़ गई कि हर साल तुमको टैंकर चाहिए। तो फिर हमने बताया कि साहब हमारे गांव में पानी नहीं, और हमने जो है 3 योजना में से हमने पाइपलाइन के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे गांव में कौन से भी पाइपलाइन को मंजूरात नहीं दी। कितने दिनों से है समस्या? समस्या 4 महीने हो गए, दिसंबर से सर। पानी मांगने पर जनता को नालायक कह देने वाली महाराष्ट्र की सरकार और उसका सिस्टम कितना लायक है, अब जरा ये देखिए। जनता पानी के लिए हर साल तरसती है और सूचना के अधिकार से पता चला कि मुख्यमंत्री कार्यालय में चाय का खर्च 577 गुना बढ़ चुका है। 2015-16 में मुख्यमंत्री कार्यालय में 57,99,156 रुपए चाय पर खर्च हुए। 2016-17 में 1,20,92,972 रुपए और 2017-18 में 3,34,64,905 रुपए सिर्फ चाय पिलाने पर मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं। दावा है कि इस साल तो रोज 18,591 कप चाय का खर्च मुख्यमंत्री कार्यालय में हो रहा है। काश चाय पर करोड़ों रुपए बरसाने वाली सरकार को पानी के लिए तरसने वाली चंद्रकला गजराने के ये आंसू भी दिख जाएं।
और यही नहीं, हालत यह है कि उज्जवल नगर गांव में लोगों ने अपने जानवरों को दूसरी जगहों पर भेज दिया है, क्योंकि जब इंसान के लिए ही पानी नहीं है तो जानवरों को कहां से पिलाएं। इस जल संकट को आप सिर्फ विदर्भ की परेशानी बिल्कुल समझने की भूल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देश के 91 जलाशय, जहां देश के पूरे जल भंडारण का 67% होता है, और 91 जलाशय में 67 की जगह अब 29%, 29% पानी ही बचा है। देश के उत्तर के जलाशयों में पिछले साल की तुलना में 4% जल की कमी आ चुकी है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत के जलाशयों में 5% पानी की कमी पिछली बार के मुकाबले है, और मध्य भारत के 12 जलाशयों में 16% पानी की कमी दर्ज हो चुकी है। दक्षिणी भारत के जलाशयों में भी 10 साल के औसत के मुकाबले पानी की कमी दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पिछले साल के मुकाबले इस बार बारिश कम हुई है, यानी जल संकट धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन हमारे देश में सरकारें इस आपदा पर अब तक अपनी आंखें मूंदे बैठी हैं, क्योंकि वो व्यस्त रहती हैं हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और दूसरे मुद्दों में जहां वोट बैंक की टंकी भरने की गारंटी मिल जाती है। लेकिन सरकारों की ऐसी सोच के कारण विदर्भ में लोग पानी की कमी से जूझते हुए अब अपने गांव बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत जब वाशिम जिले में पानी के लिए संघर्ष कर रहे दूसरे गांवों की पड़ताल करने निकले तो रास्ते में उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी आती दिखी। थोड़ी दूर जाकर कोकल गांव के पास वाशिम पुलिस की गाड़ी रुकती है। महिला और पुरुष पुलिसकर्मी उतरते हैं। पानी की कमी से सूखते विदर्भ में शहर की प्यास बुझाने के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन का काम प्यासे गांव वाले कहीं रोक ना दें, इसलिए ये पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में ये पाइपलाइन का काम चल रहा है। वाशिम शहर के सामने जल संकट खड़ा हो गया है, इसलिए युद्ध स्तर पर ये पाइपलाइन बनाई जा रही है। लेकिन जहां से पानी आने वाला है वहां जो बराज है वो गांवों को पानी सप्लाई करता है, इसलिए गांव वालों का विरोध है और गांव वालों का कहना है कि इस पानी पर उनका हक है। इसलिए प्रशासन ने अब पुलिस की सहायता ली है ताकि इस पाइपलाइन को गांव वाले विरोध ना कर सके। संवाददाता उमेश कुमावत यहां से आगे बढ़कर जैसे ही कोकल गांव पहुंचते हैं, एक पोस्टर के पास बुजुर्ग, जवान और बच्चे खड़े नजर आए, जिस पोस्टर में दर्ज है एक गांव को पानी की कमी के कारण बेच देने की मजबूरी। क्या लिखा है इस बोर्ड पे आप लोगों ने? यह बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सीएम साहब, जो हमारे सीएम साहब है उनको हम बोल रहे हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनसे हमारे को बचाना है, और हमारे यहाँ के जो एमएलएज है, एमपीज है, वो दिखा के 100 रुपए का यहाँ पे इनाम देने वाले हैं हम उनको। और उसमें हमने लिखा है कि हमारा पानी हमारे को रहने दो, नहीं तो हमारा गाँव ही आप दिक्कत ले लो, और नहीं तो हमारे को यहाँ से मतलब मरने की आपको देनी पड़ेगी, परमिशन देनी पड़ेगी। और यह सब गांव के तरफ से लगाया वाला बोर्ड है। पानी के लिए अपना गांव बेचने की ये मजबूरी इसलिए पैदा हुई क्योंकि महाराष्ट्र में पश्चिमी विदर्भ के 5 जिलों में 484 बांध हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 23% पानी ही बचा है। सरकार शहरों और कुछ गांवों में टैंकर से पानी भेज पा रही है और गांव वाले अपने हिस्से का पानी शहर भेजे जाने के विरोध में हैं। पारा चढ़ने लगा तो पानी सूखने लगा। ये संघर्ष इस पानी के लिए है। वाशिम शहर के सामने जल संकट खड़ा हो गया है और प्रशासन चाहता है कि इस पानी से वाशिम शहर की प्यास बुझे, और इसीलिए यहाँ से पानी वाशिम शहर के लिए ले जाने की प्रशासन की तैयारी है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि इस पानी पर हमारा हक है, हम ये पानी नहीं जाने देंगे, और इसलिए
ये संघर्ष खड़ा हो गया है। पानी शहर ले जाने के विरोध में यहाँ के 15 गांव हैं। हजारों लोग प्रदर्शन मार्च निकाल चुके हैं। टावर तक पर चढ़कर अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। प्रशासन अब पाइपलाइन से पानी शहर ले जाने का विरोध करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, जिनमें से एक हैं माधव लोखंडे। माधव लोखंडे जैसे ग्रामीणों की शिकायत है कि चुनाव के दौरान तो राजनेता पुचकार कर आम ग्रामीणों का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो गांवों से ज्यादा शहरों की चिंता करते हैं। ये पाइपलाइन जो जा रही है वाशिम के लिए, ये हमारे हक के पानी की है। हमारे गांव में अभी पानी पीने के लिए नहीं है, और ये पानी वाशिम के लिए जाएगा तो फिर हमारे खेड़े लोगों को कुछ पानी भी नहीं, पीने का पानी नहीं और खेत का भी नहीं। अभी खेत ये देख रहे हैं आप, ये 3 महीने हो गया है, ये लाइनिंग का कनेक्शन कट किया है और फिर ये देखो सूख रहा है पूरा, ये खेत का सूख गया। और फिर शहर वालों ने जो पानी कुछ बंद किया है, जो उनके बांधकाम चालू है, उनके बांधकाम चालू है, तो हमारा तो कुछ बंद किया सब लाइट, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? और ये पानी हमारा हक का पानी है। विदर्भ में गांव वाले ही नहीं बल्कि शहर वाले भी परेशान हैं। जैसे 80,000 की आबादी वाले वाशिम शहर में रहने वाली किरण जीरे एक एक बूंद पानी बर्तनों में इकट्ठा करके अपने घर में रख रही हैं। दस दिनों के बाद पानी आता है नलों में, और ये जो पानी है तो 10 दिन हम स्टोर करके रखना पड़ता है। वह गंदा भी हो जाता है लेकिन कुछ इलाज नहीं चलता। फिर बाहर से फिल्टर का पानी हम पीने के लिए बुलाते हैं, और ये जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो पानी सब स्टोर करके रखना पड़ता है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पानी देने के लिए 27 जलाशय हैं, जिनकी क्षमता 31.26 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन इन 27 जलाशयों में क्षमता के मुकाबले 30% पानी ही बचा है। ऐसे ही एक जलाशय के पास पहुंचे संवाददाता उमेश कुमावत। वाशिम को पानी सप्लाई करने वाला ये एक बुर्जी बांध है। पिछले साल कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से केवल 35% भर पाया था, और अब इस वक्त इसमें केवल 2% पानी बचा हुआ है, जिसकी वजह से वाशिम वालों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है। यानी कहानी ये है कि विदर्भ में मार्च के ही महीने में जनता घंटों चलकर सूख रहे कुओं से किसी तरह पानी लाने को मजबूर है। लोग पानी की कमी से परेशान होकर अपना गांव छोड़कर जाने के लिए लाचार हो रहे हैं। शहरों में भी 10-10 दिन बाद पानी पहुंच पा रहा है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में पैदा हो रहे जल संकट को और भीषण होने से पहले ही सरकारें युद्ध स्तर पर इससे निपटने का एक्शन प्लान बनाएं। पीने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही हो। पीने के पानी की बर्बादी को गैर कानूनी माना जाए। जनता को साफ पानी देने का इंतजाम टैंकर के जरिए सरकारें करें। देश में पीने के पानी को बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। कल रात 10 बजे घंटी बजाओ में बदहाल सड़कों पर मध्य प्रदेश से खास रिपोर्ट आपने देखी थी, जिसमें विकास के वनवास में भटकती विमला की कहानी थी। वोट लेकर भी सड़कों का विकास न करने वाली ऐसी सरकारों पर अब देश की जनता को भी सुन लीजिए। अच्छी सड़कें कहाँ होंगी? जहां देश का नेता रहता हो, जहां कोई मंत्री रहता हो, जहां कोई बड़ा मंत्री रहता हो, जहां शासन और प्रशासन के बड़े अधिकारी रहते हैं, वहां की सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी। जहां आम आदमी रहता है वहां की सड़कें, सारी सड़कें खराब है। नागपुर रोड को जबलपुर रोड से जोड़ने वाला बाईपास की हालत आके देखें, बहुत ही बदतर रोड है। सब नेतागिरी ने खराब कर दी है इस रोड को। सड़क के गड्ढों से हजारों लोगों की मौत होती है, इसका जिम्मेदार सरकार है। एबीपी न्यूज की ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।